गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है आपका पराशर दाब का नियम या वॉन थॉप का नियम। ठीक है, पराशर दाब का नियम और वॉन थॉप का नियम। तो जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि पराशर क्या होता है, पराशर दाब क्या होता है, तो आपको तो कल ये क्लियर हो गया था। आप आज बात करते हैं इक्वेशन पे कि पराशर दाब का नियम क्या है और वॉन थॉप का नियम क्या है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जब वॉन थॉप ने प्रयोग किया था तो उसके आधार पर सन 1877 में यह निष्कर्ष निकाला गया कि किसी विलयन में उपस्थित विलेय कण गैस अणुओं की भांति व्यवहार करते हैं। मतलब जो वॉन थॉप थे उन्होंने बताया कि किसी विलयन में उपस्थित विलेय कण गैस अणुओं की भांति व्यवहार करते हैं। तो इस लाइन का मतलब समझिए कि यानी वो ये कहना चाहते थे कि जिस तरह हमारे विलयन के मॉलिक्यूल्स बिहेव करते हैं वो गैस अणुओं की तरह ही बिहेवियर ना शो करते हैं। इसका मतलब है कि गैस में जो जो लॉ लगे थे, हो सकता है कि ये लॉ वॉन थॉप ने यहाँ पर अप्लाई किया हो। उनके इस लाइन का कहने का मतलब यही था कि किसी विलयन में उपस्थित विलेय कण गैस अणुओं की भांति व्यवहार करते हैं। जिसका मतलब है कि जो विलेय के कण होंगे वो गैस के अणुओं का भी जो नियम लॉ जो होगा वो फॉलो करेंगे। कुछ अगर वो उन्हीं की तरह व्यवहार कर रहे हैं तो कुछ प्रॉपर्टी तो ऐसी होगी कि वो उसको पालन करते हैं। तो इससे उन्होंने ये भी ज्ञात किया कि सामान्य गैस नियमों को तनु विलयनों पर भी लागू किया जा सकता है। उन्होंने क्या कहा कि जो हमारा सामान्य गैस का नियम था वो तनु विलयन पर भी लागू किया जा सकता है। जो हमने नियम गैस में पढ़ा था बॉयल का, चार्ल्स का, तो इसको हम यहाँ पर भी लागू कर सकते हैं। उनके कहने का मतलब ये था। तो जब ये सामान्य गैस नियमों को, जब ये पूरा जो सामान्य गैस का नियम हमने पढ़ा था कि बॉयल का पढ़ा था, चार्ल्स का पढ़ा था, कि मतलब पढ़ा था ना P प्रोपोर्शनल टू होता है आपका 1/v के, तो P1 V1 बराबर P2 V2, और इस तरह हमने पढ़ा था बॉयल का और चार्ल्स का नियम P1/Tm = P2/T2, ऐसा ही कुछ था। तो कहने का मतलब ये था कि जो हमने बॉयल और चार्ल्स के नियमों को पढ़ा हुआ था उसी नियमों का एप्लीकेशन वॉन थॉप ने अपने इस नियम पे किया था। और उन्होंने कहा था कि जब आखिर जो पहला टॉपिक है आपका पराशर दाब का नियम, इसका अर्थ समझिए कि जब सामान्य गैस नियमों को, जो हमारा सिंपल गैस लॉ था बॉयल और चार्ल्स का, जब उसको अब तनु विलयनों पर लागू किया जाता है, यानी जो हमने पढ़ा था गैस का नियम, जब उसको हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन पे लागू करते हैं तो उसे पराशर दाब का नियम कहते हैं। ठीक है, यानी जो हमने पढ़ा हुआ था गैस का नियम, जब हम उसको इस पे विलयन के नियम पे तनु विलयनों पे लागू करेंगे तो इस नियम को पूरा कहा गया पराशर दाब का नियम। अब आगे बात करते हैं वॉन थॉप का जो मेन नियम था, जो हमारे गैस के नियम से प्रभावित हुआ। तो पहला नियम आता है बॉयल वॉन थॉप का। बॉयल वॉन थॉप ने कहा था कि स्थिर ताप पर किसी तनु विलयन का पराशर दाब उसके सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी हमारा टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, और जो हमारा पराशर दाब है पाई को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर भी कहते ही हैं यहाँ पे, सॉरी, पाई प्रोपोर्शनल टू सी। पाई हमारा क्या है, पराशर दाब है, सी हमारा क्या है, कंसंट्रेशन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि विलयन की सांद्रता को मोल प्रति लीटर में व्यक्त किया जाता है, मात्रक होता है ना सांद्रता का, मोल प्रति लीटर। तो अगर मान लीजिए कि अगर आयतन V है हमारा, तो और उसमें विलेय का 1 और मोल घुला है, मतलब अगर जो हमारा मोल प्रति लीटर है तो मोल का मात्रा अगर 1 हो और हमारा जो आयतन है वो V में हो तो 1/V आपको मिल जाएगा। यानी C की सांद्रता का मतलब होता है मोल प्रति लीटर, सांद्रता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। तो अगर मान लीजिए हमारा विलेय का 1 मोल घुला है और V लीटर आयतन में, तो हम लिख सकते हैं ना पाई प्रोपोर्शनल टू 1/V, C की जगह 1/V। तो यानी हमारा क्या हुआ, पराशर दाब हमारा आयतन के भी यहाँ पे क्या हो रहा है, व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन सांद्रता के अनुक्रमानुपाती है। टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहेगा, यानी पराशर दाब सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, और जो हमारा आयतन दिया हुआ है इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपको ये पता होना चाहिए। अब बात करते हैं, अगला आता है चार्ल्स वॉन थॉप का नियम। तो चार्ल्स वॉन थॉप ने क्या बताया कि यदि किसी तनु विलयन का सांद्रण स्थिर रखा जाए, यानी किसी अगर आपको डिफिनीशन नहीं आती है, अगर कोई भी आपको ये नियम लिखने में दिक्कत हो रही है, तो आप बस ये याद रखिए कि बॉयल के नियम में क्या चीज़ स्थिर था, कौन सा चीज़ आपका कांस्टेंट था, टेम्परेचर। तो आप बना सकते हो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर हमारा जो तनु विलयन होता है, चूँकि तनु विलयन के लिए निकालना है, पराशर दाब सांद्रता के अनुपाती होता है। ये बॉयल का नियम है। ठीक है, और यहाँ पर
चार्ल्स का नियम भी यही है कि स्थिर सांद्रता पर पराशर दाब हमारा ताप के है अनुक्रमानुपाती होता है, परम ताप के समानुपाती होता है। ठीक है, पाई हमारा पराशर दाब, इस बात को ध्यान रखिएगा कि हमारा ये प्रश्न दाब है। और कांस्टेंट क्या है? सांद्रता। तो इसी नियम को कहा गया चार्ल्स वॉन थाप का नियम। ठीक है, पाई प्रोपोर्शनल टू टी कांस्टेंट ऑफ कंसंट्रेशन। तीसरा आते हैं आपका एवोगैड्रो वॉन थाप नियम। एवोगैड्रो ने क्या कहा कि यदि दो तनु विलयनों का ताप तथा पराशर दाब समान हो, मान लीजिए मैंने दो कंटेनर में अलग अलग सॉल्यूशन को लिया, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब आप समझते होंगे कि आप में सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा होगी। ठीक है, तो तनु विलयनों का जो ताप है और पराशर दाब है दोनों समान है। ठीक है, दो कंटेनर में दो मैंने सॉल्यूशन लिया है, डाइल्यूट सॉल्यूशन, और दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर और टेम्परेचर समान है, तो जो समान आयतन में मोलों की संख्या भी समान होगी। अगर हम 1 लीटर आयतन में काउंट करें कि पार्ट ए का और पार्ट बी का, तो दोनों में जो आयतन होगा उसमें मोलों की संख्या समान होगी, यानी समान आयतन में मोलों की संख्या समान होगी, ऐसा कहा था एवोगैड्रो ने। अब तीनों को कंबाइन करने पे हमें एक यहाँ पर रिएक्शन में निकल के आता है समीकरण इक्वेशन। पहला पाई प्रोपोर्शनल टू 1/v, दूसरा पाई प्रोपोर्शनल टू टी जो हमारा परम ताप है, पराशर दाब परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। अब इन दोनों इक्वेशन को मैंने मिला कंबाइन किया तो यहाँ पर मिला हमको पाई प्रोपोर्शनल टू T/V, यानी हमारा जो पराशर दाब है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, वो हमारा परम ताप T, टेम्परेचर T और वॉल्यूम T के प्रोपोर्शनल में है और V के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रपोजल का चिन्ह हटाने के लिए किसी न किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो पाई इज इक्वल ST/V। किसी बुक में S भी दिया होगा, किसी बुक में R भी दिया होगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें दोनों कांस्टेंट ही है आपका। तो पाई भी इज इक्वल टू ST या पाई भी इज इक्वल टू RT। तो अगर मान लीजिए जो आपका ये रिएक्शन आया है, जो इक्वेशन आया है, अगर हम इसको n मोल्स लिए निकालेंगे नंबर ऑफ मोल, तो पाई भी इज इक्वल टू nRT। तो पूरे कंबाइंड रूप से ये आपका वॉन थाप का नियम है जो बॉयल, चार्ल्स और एवोगैड्रो को कंबाइन करके निकला है। अब ये क्वेश्चन क्या आ सकता है कि आपको जैसे मैंने बताया था कि वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन और क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन और पराशर दाब चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं। तो तीन तो आपको पता है कि कैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन पराशर दाब कैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कैसे आप प्रूव करेंगे कि ये एक अणु संख्य गुणधर्म है। तो इजी करने के लिए सीधी सी बात है, पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/v/RT हो जाएगा। यहाँ से अगर v को आप इधर लाते हो, या तो फिर पाई भी इज इक्वल nRT, कोई दिक्कत नहीं है, पाई भी इज इक्वल टू nRT। ले अगर विलयन का ताप जो है स्थिर रखा जाए, टेम्परेचर अगर आपका कांस्टेंट रखा जाए, तो पाई प्रोपोर्शनल टू n/v हो जाएगा, क्योंकि R तो आपका कांस्टेंट है, R तो आपका वो है स्थिरांक कांस्टेंट है, वैल्यू निश्चित है, T आपका परम ताप है, ये भी कह रहा है कि निश्चित है, तो पाई इज इक्वल टू n/v। तो आपका ये जो पाई है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, n पे और v पे। तो इसका मतलब है कि n आपका क्या है, मोलों की संख्या, तो ये डिपेंड करेगा आपके पराशर दाब पे और आपका वॉल्यूम। तो इस तरह तीनों को कंबाइन करके आपका ये नियम आता है वॉन थाप का नियम। आपने गैस का जो नियम पढ़ा होगा वो भी पढ़ा होगा, पाई PV बराबर nRT पढ़ा था ना। यहाँ पे P की जगह केवल पाई हो गया है, बाकी सब आपका सेम है, क्योंकि उन्होंने साफ कहा है कि जो हमारा तनु विलयन का है वही हमारे यहाँ पर जो गैस का नियम है वही इस तनु विलयन पे लागू होगा। तो इस पूरे को नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा नेक्स्ट क्लास में होगी।